हम लोग हर सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें कि आपको टेक्ला में क्या सीखना चाहिए, नेविसोर में क्या सीखना चाहिए, स्टैट में क्या सीखना चाहिए, ईटैब में क्या सीखना चाहिए, सेव में क्या सीखना, मींस सॉफ्टवेयर प्लस कॉन्सेप्ट वाइज क्या सीखना चाहिए, प्लस उसके बाद बीम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरत होती है, स्ट्रक्चर के कौन कौन से, मींस पूरी कॉन्सेप्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल सकता है आपको हर सॉफ्टवेयर का। चलो जिसमें आप देख रहे हैं सेल्फ क्यूरी गाइस, आप सबको पता है कि ओवरव्यू की पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में हमने पहले आपको बताया था कि ऑटोकैड अगर आपने सीखा है तो ऑटोकैड में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, जिसे आप लोग बहुत प्यार किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जो नेक्स्ट सीरीज का पार्ट 2 है, जिस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू अबाउट रेविट आर्किटेक्चर। हम लोग हर सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें कि आपको टेक्ला में क्या सीखना चाहिए, नेविसोर में क्या सीखना चाहिए, स्टैट में क्या सीखना चाहिए, ईटैब में क्या सीखना चाहिए, सेव में क्या सीखना, मींस सॉफ्टवेयर प्लस कॉन्सेप्ट वाइज क्या सीखना चाहिए, प्लस उसके बाद बीम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरत होती है, स्ट्रक्चर के कौन कौन से, मींस पूरी कॉन्सेप्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल सकता है आपको हर सॉफ्टवेयर का। तो चलिए शुरू करते हो, समझते हैं रेविट आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, मींस क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम रेविट आर्किटेक्चर में अच्छा कर सके। अब में से मुझे पता है बहुत से लोगों ने रेविट आर्किटेक्चर सीखा होगा, बट रेविट आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा वॉल कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, वो आपको पता है। मेरा सेंस ये है कि आप क्या ये कॉन्सेप्ट सीखो जो कॉन्सेप्ट के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर उन कॉन्सेप्ट के बारे में आप पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज तो आपको कॉल आउट के बारे में पता होना चाहिए गाइस। कॉल आउट के बारे में पता है क्या? अगर पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपको सेक्शन कट करना आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर सेक्शन कट करना आता है बहुत अच्छी बात है। वॉल में लेयर्स बनाना आपको आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए गाइस? लेयर्स बनाना आना चाहिए वॉल में। अगर बनाना आता है, क्योंकि जितने भी यूएस प्रोजेक्ट्स होंगे सब में लेयर्स आपको बनाना पड़ेगा, तो वेल एंड गुड। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए व्यू रेंज के बारे में। किसके बारे में गाइस? व्यू रेंज के बारे में। व्यू रेंज के बाद आपको स्कैन या फिर कैट की जो फाइल हो, चाहे कैट टू बीआईएम हो चाहे स्कैन टू बीआईएम की जो फाइल है, कैसे इंपोर्ट करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, अब ये इंपोर्ट किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, कैट फाइल भी हो सकती है, स्कैन फाइल भी हो सकती है। तो तीनों ही इंपोर्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है क्या? उसको सेट करना आता है क्या? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा विजिबिलिटी ग्राफिक्स होता है गाइस, उसकी शॉर्टकट की होती है वीजी। ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स का आपको कमांड पता है क्या? किस तरीके से उसके अंदर हम लोग जो भी चीज नहीं दिख रही है उसको कैसे दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं इस प्रॉब्लम देखता हूं, जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं वो लोग गड़बड़ करते हैं स्टेयर्स। ठीक है, अगर स्टेयर्स लगाना आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसको सीख लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा स्टेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर पिन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने देखा हुआ है बहुत से लोग एस्टिमेशंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं गाइस? एस्टिमेशंस। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे क्या बोलते हैं यूनिस्पिल ऐप पर अगर बीआईएम सीख रहे होंगे तो लेक्चर नंबर 11 में आप देखेंगे, और 10 में मैंने डिटेल में एस्टिमेशन बताया। फिलहाल आपको एस्टिमेशन आना चाहिए, चाहे वो ब्रिक की क्वांटिटी निकालना हो, चाहे सीमेंट की क्वांटिटी हो, चाहे सैंड की क्वांटिटी। रेविट आर्किटेक्चर में हर एक चीज की क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गाइस पैरामीटर्स। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, इस अगर आप इंटरव्यू में गए होंगे, ठीक है, इंटरव्यू में गए होंगे तो इसमें से कुछ न कुछ पूछा गया होगा। थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगा आपसे, आप बताना कि इंटरव्यू में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अब पैरामीटर में सारे पैरामीटर आ जाते हैं। मैं अभी यहाँ पर ओवरव्यू मींस दे रहा हूँ, तो सारे पैरामीटर मींस ग्लोबल पैरामीटर हो, चाहे सिस्टम पैरामीटर हो, चाहे प्रोजेक्ट पैरामीटर हो, हर एक पैरामीटर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। मींस पैरामीटर पक्का है आपसे पूछेंगे। उसके अलावा गाइस आपसे फैमिली के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में गाइस? फैमिली के बारे में। अब फैमिली जब मैं लिखता हूं तो फैमिली मींस हो गया कि आपका क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फैमिली भी हो गया, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली भी हो गया, नेस्टेड फैमिली भी हो गया। नेस्टेड कई लोग के लिए नया होगा। नेस्टेड मींस जो फैमिली बनाया है आपने, सपोज पैरामेट्रिक से डोर बनाया है, तो डोर के अंदर जो विंडो लगाएंगे, एक फैमिली के अंदर दूसरी फैमिली जो लगाएंगे उसको बोलते हैं नेस्टेड फैमिली। तो मींस फैमिली के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कमेंट करके बताना किससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको मींस बताने में तकलीफ आई हो या फिर आपने बता लिया हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इससे रिलेटेड पूछा गया था। मटेरियल्स के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं गाइस। ठीक है, अब मटेरियल्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अगर बम्प करना हो मटेरियल को तो बम्प कैसे करेंगे मटेरियल को, मटेरियल के नीचे एक हिडन मटेरियल कुछ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। मासिंग एंड साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछा गया होगा, मासिंग एंड साइड से। ठीक है, अगर मासिंग एंड साइड मींस, अब इसमें क्या आता है गाइस, इसमें टोपोग्राफी भी आ जाता है कि अगर टोपोग्राफी पूछा गया होगा तो भी आपसे वही सेम चीज है। डोम स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोला गया होगा तो भी यही है। मींस किसी तरीके से आपसे मासिंग एंड साइड्स के बारे में जरूर से जरूर पूछा गया होगा। इसके अलावा गाइस, क्योंकि आप अगर आप क्या बोलते हैं रेविट यूज करें, उसमें भी आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, तो आपसे स्कैन टू बीम के बारे में जरूर पूछा गया होगा। किसके बारे में गाइस? स्कैन टू बीआईएम के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, स्कैन टू बीआईएम और कैट टू बीआईएम ये दोनों आ ही जाते हैं। ठीक है, कैट टू बीआईएम। ठीक है, तो
अभी मैं व्यायाम के कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं रेविट आर्किटेक्चर की स्पेशली बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि रेविट आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। इसके अलावा गाइस आपको रूफ, ठीक है, अब रूफ पे स्पेशली ज्यादातर वो लोग जो पूछते हैं वो पूछते हैं डॉर्मर रूफ के बारे में। तो रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। डॉर्मर रूफ हो सकता है, चाहे वो क्या बोलते हैं पिच रूफ हो सकता है, चाहे स्लोप रूफ हो सकता है। मीन्स रूफ से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे गए होंगे। उसके अलावा माइक्रोस के बारे में पूछते हैं, सॉरी उसका क्या नाम है, कॉल आउट हो गया और वो कॉपी करते हैं। तो हाँ, मैं इसके बारे में सेक्शन के बाद कैमरे के बारे में जरूर पूछे गए होंगे आपसे। कैमरे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कैमरा से रिलेटेड रेंडर भी आ जाता है कि रेंडर के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें से आप इंस्केप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर वीरे यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा रेविट का भी जो रेंडर है वो भी काम करता है, तो आप रेविट के भी रेंडर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मींस बेसिकली कैमरा यानी रेविट से रिलेटेड कुछ भी, यहाँ पर इवन वॉक थ्रू भी इसी के अंदर कंसीडर कर देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर रेविट आर्किटेक्चर में इतनी चीजें आपको आती हैं तो आप समझिए कि आपको बहुत ज्यादा रेविट आर्किटेक्चर आ रहा है। यही सारी चीजें हम लोग रेविट आर्किटेक्चर के अंदर करते हैं। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो इंपोर्ट करना, लिंक करना, कैसे लिंक करेंगे। इसके अलावा जैसे डीकेल कैसे करेंगे। डीकेल क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर, उस पिक्चर को हमें कैसे इंपोर्ट करना हो तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके हम लोग डीकेल के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो डीकेल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछते हैं जो ये रेविट फैमिली के अंदर जो चीज़ें बनाते हैं, आपको याद होगा एक्सट्रूजन, स्वीप ब्लेंड, ठीक है। मीन्स ये सारे को एलिमेंट्स को हमें चलाना आना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आप बहुत आराम से इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बाकी अगर कर्टेन वॉल के बारे में पूछ लिया तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कर्टेन वॉल को लगा, मतलब किस होगा, कैसे स्ट्रक्चर देंगे जिसमें ग्लास लगा होगा, तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना है, कर्टेन वॉल ही लगाना होता है। तो इससे रिलेटेड अगर रेविट आर्किटेक्चर में इतना आपने सीखा हुआ है तो आप समझिए काम भर का रेविट आर्किटेक्चर आपको आता है। इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी आपकी 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें रेविट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अभी इसमें मैंने एनबीसी यानी क्या बोलते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में डिस्कस नहीं किया, उसके लिए कॉन्सेप्ट की भी वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको एक ओवरव्यू मिला कि हाँ यार मुझे ये चीज़ आ रही है, सर के वीडियो से मुझे ये बेनिफिट हो गया कि अच्छा कॉल आउट मुझे आ गया, सेक्शन मुझे आता है, लेयर्स मुझे आता है, व्यू रेंज आता है, मुझे इंपोर्ट करना आता है, ये आता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्पलेट्स बोल रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई रट के कोई कंटेंट तो बताता नहीं हूं। मैं तो जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो कंपनी से रिलेट करेंट पूछ रही हैं वही चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूं और वही चीज़ आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप सीख लेंगे इजिली आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब मैं फैमिली बात किया तो मैंने फैमिली में सारे फैमिली की बात किया। जब मैं पैरामीटर्स के बारे में बात किया तो सारे पैरामीटर। और एक और चीज़ लिख लीजिएगा, इस एलिमेंट्स, ठीक है। रेविट के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिसमें होस्ट एलिमेंट है, ठीक है। होस्ट एलिमेंट में कौन कौन है, डोर है, विंडो है, ये सारी चीज़ें आती है, सॉरी वॉल है, और क्या बोलते हैं फ्लोर है, रूफ है, ये सब आते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लिया तो आपका रेविट आर्किटेक्चर आराम से आ जाएगा। होपफुली कि आपको मॉडलिंग करना तो आता ही होगा, क्योंकि अगर आपने सीखा है तो मॉडलिंग आता ही होगा। ये सारी चीज़ मैं गुरुकुल बैचेस में ऑलरेडी सिखाता हूँ। इसके अलावा क्या बोलते हैं अपने वीडियो कोर्सेज जो अपने यूनिक्स ऐप पर अवेलेबल है उसमें भी ये डिस्कस किया है। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस हमें पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें सीख के जाऊं जिससे इंटरव्यू क्रैक हो जाए। बिलीव करिए इतना आप सीख के जाइए। आप, मैं चाहूंगा जो लोग यहाँ पर गए हैं रेविट आर्किटेक्चर के इंटरव्यू क्रैक करने, कमेंट करके जरूर बताना आपसे रिलेटेड क्या पूछा गया था। फिक्स है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ ओवरव्यू अबाउट रेविट स्ट्रक्चर्स। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी अटेंड करें। फिर मैं MEP का भी बनाऊंगा। आप किसी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर की डिमांड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना कि सर इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें सीखना चाहिए। रेविट आर्किटेक्चर में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके लिए समझदारी ये होती है गाइस कि पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट पर जाइए, वहां से देखिए कि लोगों ने क्या बनाया हुआ है, फिर वहां से कुछ अपना उसमें ऐड ऑन करके डिजाइन करना सबसे अच्छा तरीका होता है एज अ बिगनर। पिंटरेस्ट वेबसाइट पर चले जाइए। पिंटरेस्ट वेबसाइट से बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे, चाहे मटेरियल को लेकर आइडिया हो, चाहे टेक्सचरिंग को लेकर आइडिया हो, ठीक है। वो सारे आइडियाज उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ इसका रेफरेंस जो है पिंटरेस्ट से उठाओ, वहाँ की डिज़ाइन देखो, कुछ उसमें अपना ऐड ऑन करो और उसको बना दो, कुछ यूनिक बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इंटरव्यू दिया था, किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं मैं ही परफेक्ट हूँ, नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करके बताना।